Hey guys, this is Sunidhi and I'm here. Today I'll teach you sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहले ये चैप्टर 12th बॉटनी का है। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? इसे हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहले इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से, उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले इंट्रोडक्शन में बस यही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बेसिकली हम करते क्यों हैं? वेरिएशन के लिए। इसमें हम अडेप्टेशंस फॉलो करते हैं। प्लेस वगैरह के हिसाब से, और इससे वो आगे बढ़ती रहती है। कंटिन्यूस स्पीशीज फॉर्म होती रहती है। तो इसमें हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स में। हाँ, all flowering plants show sexual reproduction and they form fruits and seeds. उनका end product होता है। और वही हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं पूरे चैप्टर में। आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम। वैसे फ्लावर को साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर से ही बेसिकली फिर एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, सीड और फ्रूट। ठीक है, अब ये पार्ट्स देख लो। सी, जो एक फ्लावर होता है हमारे पास, उसमें ऐसे करके ओवरी वगैरह होती है, फिर यहाँ पे फिलामेंटस एंथर होता है। ये पूरा थैलेमस से अटैच्ड होता है। उसके बाद पेटल्स आ जाती है, जिनको कोरोला भी कहते हैं। और एक चीज़ और भी होती है जिन्हें हम कहते हैं सेपल्स, केलिक्स भी कहते हैं इसे। फटाफट मार्क कर लेते हैं इसे। ये पेटल्स या फिर कोरोला, ये फिलामेंट, ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और यहाँ सेपल्स या फिर कोरोल केलिक्स। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें यहाँ पे ये होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ये बल्ज्ड पार्ट ओवरी। अब यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें एंथर और फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिनको कहते हैं स्टेमन। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको कहते हैं कार्पेल। गाइनोशियम इज अ ग्रुप ऑफ कार्पेल्स, ये इम्पोर्टेंट है। और जो एंड्रोशियम होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है। नेक्स्ट, स्टेमन की बात करते हैं।
ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें भी माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं, फिर पोलन ग्रेन की बात करते हैं। स्टेमन, स्टेमन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फिलामेंट, फिर ऊपर एक एंथर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट और होता है एंथर। इन दोनों को मिला के कहते हैं एंडोशियम। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहाँ से ये जो एंथर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एंथर कैसे होता है? बल्ज्ड आउट पार्ट होता है, और ये स्टॉक होती है। स्टॉक भी कहते हैं जैसे ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और एंथर कैसा होता है? एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, यानी कि ये 1 और ये 2, ये 2 लूप्स होते हैं इसके, और टेट्रागोनल, यानी कि यहाँ पे 4 वॉल्स होती है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए, तो टेट्रा 4 गोनल साइड, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन, एक होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो टर्मिनल होता है वो जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंथर कहते हैं। ये रहा एंथर। और एक चीज़ और है, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, लास्ट वाला एंड होता है, ये यहाँ पे थैलेमस से कनेक्टेड होता है, या फिर पेटल से कनेक्टेड होता है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस एंड पेटल ऑफ द फ्लावर. A typical angiosperm is bilobed, with each lobe having 2 theca, diathecas. अब यहाँ पे एक जो एंथर होता है, इस एक एंथर में टेट्रागोनल तो मैंने बताया, डायथेकस यानी कि एक लोब में 2 साइड्स होंगी, 1 2, फिर इस लोब में भी 2 साइड्स होंगी, तभी तो ये टेट्रागोनल होता है। और ये जो 2 साइड्स है ये डायथेकस होती है। अच्छा, तो उसके बाद often longitudinal groove runs lengthwise separating the 2 theca. अब यहाँ पे 2 थीका होते हैं ना, इनको सेपरेट करते हुए एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज वगैरह भी देखेंगे अब हम इसमें। तो ये जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का, ये हमने ऊपर देखा, वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर इज 4 साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब हर एक साइड में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे। टेट्रागोनल का हमने एंथर को, टेट्रागोनल मतलब 4 साइड्स हैं, तो अगर हम इसे ऐसे लेके देखेंगे तो ये इसकी 4 साइड्स हो जाएंगी। तो एक लोब जो है उसमें 2 माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ इस कॉर्नर पे, एक यहाँ इस कॉर्नर पे, और एक थीका में
एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम लास्ट में माइक्रोस्पोर बनाएगा और पॉलन ग्रेन बनाएगा, वो हम आगे देखेंगे। एट द कॉर्नर्स, 2 in each lobe। आगे चलते हैं। Microsporangium develop further into pollen sacs। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 होते हैं टोटल। तो ये 4 पॉलन सैक में बदल जाएंगे और इन पॉलन सैक के अंदर ही होता है बेसिकली पॉलन ग्रेन। तो यानी कि इन कंक्लूजन वी कैन से कि हमारे पास टोटल 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली 4 लेयर्स होती है, 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हमें बना देते हैं पर 1 2 3 4। ये बाहर वाली होती है एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर होती है एंडोथीसियम। फिर होती है मिडल लेयर, और लास्ट में आती है टेपेटम। इसी सीक्वेंस में आती है। ये एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट होती है और टेपेटम इनर मोस्ट होती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इन तीनों टाइप का एक ही फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करें तभी जो जाके आगे पॉलन ग्रेन बनेगा, तो प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस एंथर के फूलने में भी हेल्प करते हैं, जिसे कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। और टैपेटम का आगे काम आएगा। टैपेटम बेसिकली क्या करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशेस माइक्रोस्पोरेंजियम। Near circular in outline, generally surrounded by 4 wall layers: epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. Outer 3 wall layers perform the function of protection, help in dehiscence of anther। ये देख लिया अभी। dehiscence of anther क्या होता है? To release pollen, जो वो बन जाएगा। उसके बाद inner most layer जो होती है tapetum, it nourishes the developing pollen grain। एक चीज़ और है कि ये जो टैपेटम के सेल्स होते हैं, these possesses dense cytoplasm, more than one nucleus। जब एक और होता है, जब एंथर यंग होता है तो एंथर के अंदर, यंग एंथर के अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन में। कैसे? वो अभी आगे देखेंगे। अच्छा, when anther is young, group of compactly arranged homologous
cells called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे ही होती है स्पोरोजेनस टिश्यू. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है. माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब उनका जेनरेट करना, उन्हें टू जेनरेट, मतलब माइक्रोस्पोर्स को जब हम जेनरेट करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और ये चीज़ कब होती है जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स थे ना स्पोरोजेनस टिश्यू, ये स्पोरोजेनस टिश्यू मियोसिस करते हैं, मियोसिस 1 करते हैं और ये बना लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जब एंथर का डेhiscence होता है, एंथर फट जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें डेhiscence ऑफ एंथर होने के बाद ये अलग अलग माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं. आप 4 माइक्रोस्पोर बना लेते हैं. आपको पता है माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाता है. तो यहाँ 4 माइक्रोस्पोर है तो 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे. फिर लास्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो. The anther develops cells of sporogenous tissue undergo meiotic divisions, मतलब meiosis, to form microspore tetrad. माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 सेल्स जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं माइक्रोस्पोर्स, उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. Now, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, हमने कहा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इसको बेसिकली हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं या फिर पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं जिससे पॉलन ग्रेन बनते हैं. तो इसे पोटेंशियल पॉलन या पॉलन मदर सेल भी कहते हैं. The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is microsporogenesis. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. ये मैंने आपको बता दिया, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. The anther जब मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट जब हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं और डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन. 4 थे, 4 से ऐसे करके पॉलन ग्रेन बन जाएगा. एक 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 पॉलन ग्रेन, जिससे टोटल 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे जब एंथर डेवलप हुआ, मैच्योर होगा. अब inside each microsporangium several thousands of microspores and pollen grains are formed, released in the dehiscence of anther. तो pollen grain की बात कर लेते हैं. pollen grain क्या होता है? It is the male gametophyte. gametophyte का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर गमीट होता है, उसे कहते हैं gametophyte. pollen grain का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे. pollen grain represent the male gametophyte. अभी इतना ही, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी. I hope you like the video. If you could understand
the lecture properly, then hit the like button and subscribe to the channel.